फिल्म की शुरुआत में हमें एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है जो एक फीमेल शव के सिर का बाल काट रहा था और उसके जाते ही वो फीमेल अपनी आंखें खोलती है जो अब एक आत्मा बन चुकी है। जिसके बाद हमें द विग नाम का एक पोस्टर दिखाया जाता है। दरअसल इस मूवी में 3 कहानियां हैं और उनमें से पहली कहानी का नाम द विग है। अब हम एक विग शॉप को देखते हैं जहाँ एक लड़की में विग बना रही होती है कि तभी शॉप पर एक फीमेल आती है जो हेयर्स लेकर आई थी। मैं उस हेयर्स को लेकर उसके बदले उसे पैसे देती है, जिसके बाद वो फीमेल वहाँ से चली जाती है। पर जिस बैग में वो हेयर रखा था वो अपने आप ही हिलने लगता है, जिस पर मैं का कुत्ता चिल्लाने लगती है, पर वो फिर भी उस पर ध्यान नहीं देती। अब मैं उस हेयर्स को ठीक कर रही होती है कि तभी उसके पीछे से एक डरावना हाथ उसकी तरफ बढ़ता है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो गायब हो जाता है। इसके बाद अब वहाँ उसकी बहन मिंट आती है जो कहीं बाहर जाने वाली थी, इसलिए मैं उससे सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रही हूँ, और ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। अब शॉप पर काम करने वाली एक फीमेल भी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि शॉप को बंद करने का समय आ गया था। और उसके जाने के बाद अब मैं शॉप में अकेली हो जाती है और शटर बंद करके बाथरूम में आती है जहाँ वो अपनी दवा खाती है। दरअसल उसे एक बीमारी थी जिसमें उसकी नाक से खून आने लगता है, पर दवा खाने के बाद भी उसके नाक से खून गिरने लगा था, जिससे वो एकदम घबरा जाती है और पानी से अपना मुंह धोने लगती है। लेकिन सिंक से पानी पास नहीं हो रहा था, जिस पर अब वो अंदर हाथ डालती है जहां उसे कुछ बाल मिलते हैं। उसके अब बाल निकालते ही पानी पास हो जाता है, पर तभी उसे होल में से आवाजें सुनाई देती है, जिसके बाद वहां से एक डरावना हाथ बाहर आता है जिससे वो एकदम डर जाती है। पर इसके बाद वो नींद से बाहर आती है, यानी कि वो बस सपना देख रही थी। पर तभी उसे फिर से आवाजें सुनाई देती है और जब वो आवाज का पीछा करती है तो वहाँ मिंट और उसके दोस्त जिनमाए, जूम, पॉन्ड और लिन थे जो अचानक में उसे डरा देते हैं। इसके बाद अब मैं शॉप का शटर बंद कर देती है और मिंट और उसके दोस्त शॉप की रूफ पर जाकर पार्टी करने लगते हैं। पर लिन ने वो विग चुरा लिया था जो उस फीमेल ने दिया था, जिसे पहनकर वो लड़कियों जैसी हरकत करने लगते हैं। पर अब वहाँ मैं भी आ जाती है जो मिंट से कहती है कि सारे पैसे तुम इन सब पर उड़ा रही हो, और अब दोनों में बहस शुरू हो जाती है। जिसके बाद मिंट लिन को वो विग उसकी जगह रखने को कहती है, और जब वो उसे रखने नीचे आता है तो अचानक लाइट चली जाती है और वहीं अब 3 बज चुके थे कि तभी उसे फेस मैनिक्विन के साथ एक आत्मा दिखाई देती है जो उसे देखते ही देखते धर लेती है, जिससे वो अब जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी भी वहां आ जाते हैं। पर उन्हें वहां लिन कहीं दिखाई नहीं देता और वहीं उन्हें बहुत सारा खून नजर आता है, जहां उस आत्मा ने लिन का गला काट कर उसे भी एक मैनिक्विन बनाकर बाकियों के साथ रख दिया था, जिसे देख सभी के एकदम पसीने छूट जाते और शॉप से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन शटर बंद था और जब पॉन्ड उसे चाबी से खोलने की कोशिश करता है तो दुर्भाग्य से चाबी ही टूट जाती है, जिस पर अब वो सभी किसी तरह का हथियार लाने को कहते हैं ताकि ताले को तोड़ा जा सके। और जब जूम हथियार ढूंढ रही होती है कि तभी वो आत्मा उसके सामने प्रकट हो जाती है, जिसे देख वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी भी वहां आ जाते हैं, जहां अब उन्हें जूम जमीन पर बैठी दिखाई देती है। सभी अब उसे उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उठती नहीं कि तभी उसके पेट से उस आत्मा का हाथ बाहर आता है, जिसके बाद वो आत्मा उसे हवा में उड़ाकर जमीन पर पटक देती है, जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब सभी एकदम डर के मारे वहां से रूफ पर भागते हैं और पॉन्ड आगे बढ़ जाता है, पर तभी उसे भी वो आत्मा दिखाई देती है जिससे डर कर वो नीचे ही गिर जाता है। ऊपर से उसका और दुर्भाग्य, नीचे कीले होने के कारण उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। अब मिंट और मैं भागकर दूसरे कमरे में आते हैं जहां मिंट अपने मोबाइल से पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, पर वहां नेटवर्क ना होने के कारण मिंट उस कमरे से बाहर आ जाती है और बाहर आते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। और तब तक मे के पीछे वो आत्मा आ जाती है और अपनी बहन को बचाने के लिए मिंट फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। लेकिन तब तक उस आत्मा ने मे को ड्रायर मशीन के अंदर डाल दिया था। मिंट अब कांच तोड़कर मे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण वो कांच टूट जाता है और मिंट दूर जाकर गिर जाती है। और जब उसे कुछ देर बाद होश आता है तो शॉप पर उसके माता पिता आए थे जो मे से सवाल करते हैं कि ये सब कैसे हुआ और मिंट कहाँ है, जिस बात से मिंट को कुछ समझ नहीं आता कि वो उसे क्यों नहीं देख पा रहे। फिर तभी उसे उसके पेट
में एक बड़ा कांच का टुकड़ा दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि जब कांच टूटकर उस पर गिरा था तो उसकी वहीं मृत्यु हो गई और अब वो बस एक आत्मा बन चुकी है, यानी कि मे को बचाने के चक्कर में मिंट ने अपनी जान दे दी। जिसके बाद हमें मे को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें अब उस आत्मा की तरह हो गई है, यानी कि अब मे भी एक आत्मा बन चुकी है। और इसी डरावनी एंडिंग के साथ ये पहली कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। अब दूसरी कहानी की शुरुआत में हमें एक मृत दुल्हन चेरी को दिखाया जाता है, जिसके बाद ये सीन कट होकर दो नर्स पर मुड़ जाती है, जिसमें एक फीमेल और एक लड़का टॉस है। फीमेल नर्स उसे कहती है कि तुम्हें इस घर में रहना है जब तक माइक और चेरी का फ्यूनरल ना हो जाए। दरअसल चेरी और उसके पति माइक दोनों की एक ही दिन मृत्यु हो गई थी और जब तक फ्यूनरल ना हो जाए तब तक उनके शव को उनके ही घर में रखा गया है। नर्स टॉस को चेतावनी देती है कि सारे काम बराबर से करना और कुछ भी हो जाए उनके ताबूत को मत खोलना, और यदि तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। पर वो जवाब देता है कि मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। अब रात को जब टॉस अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी एक शो पीस जिसमें कांच के माइक और चेरी बने थे वो अपने आप ही घूमने लगता है, लेकिन उस शो पीस से चेरी अब गायब थी, बस उसका पैर वहाँ था। अगले दिन फिर टॉस को चेरी का ताबूत खुला मिलता है, जिसके ऊपर एक कैमिलियन आकर गिरता है और जैसे ही टॉस उसकी तरफ बढ़ता है तो वो कैमिलियन ताबूत के अंदर चले जाता है, जिस पर टॉस ताबूत खोलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, जहाँ उसे चेरी का शव दिखाई देता है, जिसका गला कटा था और सीने पर भी टांके लगाए थे। अब कैमिलियन चेरी के कपड़े के अंदर चले जाता है और जैसे ही टॉस उसे निकालने की कोशिश करता है कि तभी माइक का ताबूत खिसक कर चेरी के ताबूत के पास आ जाता है, जिसे देख उसके रूह कांप जाते हैं और फिर वो उसके ताबूत को उसकी जगह पर रखकर चेरी का ताबूत बंद कर देता है। जिसके बाद वो तुरंत अपने कमरे में आ जाता है, जहाँ उसे एक डब्बा नजर आता है और उसे खोलते ही उसमें से चेरी का कांच का बना शो पीस गिरकर बेड के नीचे चले जाता है, जो उसके ढूंढने पर भी उसे नहीं मिलता। जिसके बाद वो एकदम से गायब हो जाता है। उस डब्बे में उसे एक सीडी और कैमरा भी मिलता है और कैमरा में उसे चेरी की कुछ फोटोज और वीडियोस दिखाई देते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि माइक चेरी को बहुत मारता था। और फिर तभी उसे दरवाजे पर एक धागा दिखाई देता है जो काफी दूर तक जा रहा था। फिर भी वो बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगता है और उसके छोर पर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वो धागा चेरी के शरीर पर लगे टांकों से आ रहा था और अब वहाँ उसे चेरी भी दिखाई देती है जो उससे मदद मांग रही होती है। पर तभी पीछे से माइक आकर उसे ले जाता है, जिसके बाद वो नींद से जाग जाता है, यानी कि वो भी एक सपना देख रहा था। अब इस बुरे सपने के कारण वो माइक के ताबूत को घर में बने बुद्धा के मंदिर के पास लाता है और पवित्र धागे से उसे बांध देता है और चेरी को ताबूत से बाहर निकालकर उसके टांके सिलने लगता है। पर उसी दौरान वो उसे गलत तरह से छूने की कोशिश भी करता है और जहाँ भी वो जाता है चेरी को व्हील चेयर पर लेकर जाता है। अब रात को जब वो और चेरी बेड पर होते हैं कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और जब वो मंदिर के पास आता है तो उसे माइक का ताबूत खाली मिलता है और तभी उसे पीछे से माइक पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे वो डर कर वहाँ से भाग जाता है और कमरे में तुरंत आ जाता है, जहाँ अब उसे चेरी कहीं दिखाई नहीं देती। फिर तभी कोई बेड के नीचे से उसे अंदर घसीट लेता है, पर भागे से वो बचकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद चेरी उस कांच के शोपीस से टॉस के पैर पर वार करती है, पर वो उससे भी बचकर मंदिर के पास पहुंच जाता है जहां माइक का शव पड़ा था। और तभी टॉस को एक विजन आता है जिसमें चेरी पॉजेस थी, इसलिए वो उसे बंदी बनाकर रखता था। पर जब वो बेहोश होने लगती है तो माइक उसे खोल देता है, लेकिन चेरी उसी शोपीस को तोड़कर माइक का गला काट देती है और उसी से अपना भी गला काट लेती है, जिससे दोनों की भी वहीं मृत्यु हो गई। अब ये विजन देखकर टॉस वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी उसे अंत में धर लेती है और अब रात के 3 बज चुके थे और तभी टॉस अपने आप को चेरी के ताबूत के अंदर पाता है। वो अब कैसे तो बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी के उस ताबूत के ऊपर बैठे होने के कारण वो बाहर नहीं निकल पाता। और इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये एपिसोड भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब मूवी की तीसरी कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो ओवर टाइम का बहाना करके ऑनलाइन डेटिंग ऐप चला रही होती है और वहीं ऑफिस के 2 एम्प्लॉय बम्प और गिंग घर जाने के लिए निकलते हैं। पर जब वो सीढ़ी के पास आते हैं कि तभी उनके सामने से कटा हुआ सिर उड़ते हुए आता
है, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगते हैं और तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। अब उनकी आवाज ओवर टाइम वाली लड़की भी सुनती है और तभी वहीं रखी चेयर अपने आप घूमने लगती है और अब देखते ही देखते सारे कंप्यूटर्स चालू हो जाते हैं, जिसके बाद अब एकदम डरावनी आवाजें भी आने लगती है, जिससे घबरा कर वो वहाँ से भाग जाती है। और अब वहाँ कंपनी के दो ओनर कैरन और टी भी पहुंच जाते हैं, जो उस लड़की के साथ प्रैंक कर रहे थे। टी अब खबर करता है कि ये ओवर टाइम का बहाना करके डेटिंग ऐप चलाती है और हमने उसे ऐसा डरा दिया है कि वो कल से नहीं आएगी। पर अब जब कैरन वहाँ से जा रहा होता है कि तभी एक चेयर उसके सामने आकर अपनी आप ही घूमने लगती है, जहाँ पर अब टी भी आ जाता है। लेकिन कैरन चेयर को उठाकर कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब बाहर आ जाओ। जिस पर बम्प और गिंग बाहर आते हैं, जो अपने बॉस पर ही प्रैंक कर रहे थे। टी अब सवाल करता है कि तुम अब तक नहीं गए, जिस पर वो कहता है कि हमारा थोड़ा काम बाकी रह गया था, जो सुनकर कैरन वहाँ से चले जाता है। अब कुछ समय बाद वो दोनों टी के पास आकर कहते हैं कि हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं, जिस पर अब वो उन्हें कल जल्दी आने का कहकर जाने देता है। पर फिर कुछ समय बाद उसे दूसरी कैबिन से कुछ आवाजें सुनाई देती है और वहाँ जाने पर उसे एक आत्मा भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये एक और प्रैंक है, इसलिए वो तुरंत लाइट को ऑन कर देता है, जिसके बाद वो आत्मा देखते ही देखते गायब हो जाती है। और फिर तभी फ्रिज अपने आप ही खुलकर बंद होने लगता है और फिर वो अपने पैर से उसे बंद कर देता है। लेकिन फिर तभी वहाँ कैरन आ जाता है, जो बाहर बर्गर लाने गया था, और वो फ्रिज खोलकर उसके अंदर बर्गर डाल देता है। और अब कैरन के वहाँ से जाते ही फ्रिज के अंदर से एक आत्मा बाहर निकलती है, जिसे देखकर टी की हालत एकदम पतली हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भागते हुए कैरन के पास आता है। पर अब कैरन का भी चेहरा एकदम घिनौना हो गया था, जिसे देख वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब वहाँ बम्प और गिंग भी आ जाते हैं और कैरन अपने मुंह पर से मास्क हटाता है, यानी कि ये तीनों मिलकर टी को डरा रहे थे। लेकिन जब बम्प टी को चेक करता है तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी, जिससे तीनों एकदम घबरा जाते हैं। कैरन अब दोनों से कहता है कि तुम लोग घर जाओ और किसी को कुछ मत बताना, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद वो दूसरे कमरे में चले जाता है। पर अब जैसे ही गिंग टी के पास जाती है तो वो उसे अचानक में ही पकड़ लेता है, जिससे वो एकदम से डर जाती है, यानी कि बम्प और टी गिंग के साथ प्रैंक कर रहे थे। लेकिन जब वो कैरन के केबिन में आते हैं तो वहाँ कैरन ने अपने आप को फांसी लगा लिया था, जिससे तीनों की भी सांसें एकदम रुक जाती है। लेकिन तभी कैरन एकदम से हंसने लगता है और अब हमें पता चलता है कि ये टी और कैरन का ही प्रैंक था, जिससे बम्प और गिंग गुस्सा हो जाते हैं। अब सभी ऑफिस से जाने लगते हैं, लेकिन कैरन कहता है कि मैं एक चीज भूल गया। और अब सभी फ्रिज के पास आते हैं और एक पेपर में कैरन ये लिख देता है कि इस फ्रिज को मैंने खराब किया है, ताकि बाकियों को ये ना लगे कि ऑफिस में चोर आए थे। वो अब पेपर को चिपकाने के लिए बम्प को टी के केबिन से टेप लाने को कहता है। लेकिन जब बम्प टी के केबिन में आता है तो वहाँ उसे टी का शव दिखाई देता है, जिसे देख वो चीखने चिल्लाने लगता है और बाकी भी वहाँ आ जाते हैं। उसके शव को अब देखकर कैरन को याद आता है कि जब उसने टी को डराया था तो उसका सिर एक पेपर रखने वाले पिन पर पड़ गया था, जो उसकी सिर के आर पार हो गया, जिससे शायद उसकी मृत्यु हो गई। अब वहीं देखते देखते टी की आत्मा वहाँ आ जाती है, जिससे डरकर सभी ऑफिस से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन गेट बंद होने के कारण कैरन बम्प और निंग से कहता है कि मेरे केबिन में जाकर चाबी लाओ, वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। इसलिए उसका आदेश मानकर जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो बम्प को वहाँ कैरन का शव दिखाई देता है, जिससे उसे समझ आता है कि जब कैरन फांसी लगाने का नाटक कर रहा था तो उसे सच में फांसी लग गई थी, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई। और अब वहाँ कैरन की भी आत्मा आ जाती है, जिससे अब वो दोनों एकदम डर के सीढ़ी से भागने की कोशिश करते हैं, जहाँ फिर गिंग को उसकी जूती दिखाई देती है। वहीं ऑफिस में टी और कैरन दोनों जीवित थे। उन्होंने दरअसल अपने मैनिक्विन का प्रयोग करके उन्हें डराया था। कैरन अब शेयर करता है कि वो दोनों दिन भर काम नहीं करते और ओवर टाइम का बहाना करके एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, इसलिए हमने उनके साथ ऐसा किया। इसके बाद अब वो दोनों लिफ्ट के पास जाते हैं, जहाँ कैरन कहता है कि अब 3 बज गए। पर फिर लिफ्ट के अंदर उन्हें बम्प और गिंग दिखाई देते हैं, जिन्हें देख कैरन उन्हें धमकाता है कि आगे से ओवर टाइम का बहाना मत करना। पर फिर तभी कैरन को फोन आता है, जो कई बार आ चुका था, लेकिन उसका फोन साइलेंट था और फोन से उसे पता चलता है कि बम्प और गिंग की सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो चुकी है, जिससे अब उन्हें याद आता है कि जब उन्होंने पहली बार उन्हें डराया था वो तभी ही भागते हुए सीढ़ी से गिर गए थे। और अब तक जो बम्प और गिंग उनके साथ थे वो दरअसल
दरअसल उनकी आत्मा थी। अब देखते देखते सीन दूसरी तरफ कट होकर पुलिस वाले गार्ड से पूछताछ करते और वहीं बम्प और निंग का शव भी था और सीढ़ी से उनकी आत्मा अपने शव को देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ लिफ्ट में बम कैरन का हाथ पकड़ लेता है और फिर वो लिफ्ट नीचे चली जाती है और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये तीसरी कहानी भी समाप्त हो जाती है। अब आखिर इस मूवी में 3AM से भूत का क्या लेना देना है ये कहीं पे भी बताया नहीं गया है कि आखिर एग्जैक्ट 3AM को ऐसा क्या खास घटा कि आत्माएं लोगों को हॉन्ट करती है। पर अगर आपको कोई क्लू मिला होगा तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।